मौलाना तो जो कह रहे हैं उसकी वजह मौलाना ये बताते हैं कि जिन इलाकों में बिलखुसूस उनका वोट है ज़्यादा, वहाँ बर्फबारी होगी और बर्फबारी में तो वोट नहीं पड़ सकता, उनका मौक़िफ़ ये है। लेकिन वैसे भी जो है फरवरी में इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन आगे ही जाएंगे, वो अप्रैल में हो जाएं, वो मई में हो जाएं, वो कब होते हैं या हो सकता है उस वक्त तक ना हो जाएं जब तक जो है बल्ले का निशान वो ना आए कागज के ऊपर जो है। एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना, खाली मौसम का प्रॉब्लम नहीं है, खाली अवाम का भी एक मसला है कि जो अवाम। वैसे ये आपके सख्त जान की खबर है इस वक्त हाफिज साहब, ये आपकी सख्त जान की खबर है? बिल्कुल सख्त जान इस पर कायम दायम है। मैंने उससे बड़ा कहा कि ख्याल कर आमिर इलियास राणा साहब जो है वो मारेंगे, लेकिन वो कहता है जी नहीं, फरवरी के बाद जो है, फरवरी में तो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये तो पक्की बात है। अब कब होते हैं इलेक्शन ये अल्लाह को पता है, मेरा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कब होने हैं इलेक्शन। तो इसलिए हम इस पे क्यों इतना, मौलाना साहब ने कहा है तो ठीक है, जिन इलाकों में बर्फबारी है उन इलाकों में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कैसे लोग वोट डालने आएंगे। लेकिन अगर फिर बहावलपुर वालों ने कह दिया कि जून जुलाई में या अप्रैल में हमारे यहाँ बड़ी सख्त गर्मी है, बाहर निकले तो वो पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, फिर वहां भी नहीं होने चाहिए, फिर कोई और किसी जगह मसला आ जाएगा तो इलेक्शन कराने। वैसे इलेक्शन करवाने क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। नून लीग तो कहती है हमारे मियाँ साहब चौथी बार आ रहे हैं और वो वजीर आजम बन जाएंगे, सब कुछ हम तयशुदा है जो वो ऐलान कर रहे हैं, तो कौम का पैसा बचाएं। वैसे भी कौम को पैसा बचाने की जरूरत है, तो वैसे मियाँ साहब को बना दें इलेक्शन के बगैर ही। इसके ऊपर मौलाना भी मान जाएंगे। जी जी हाफिज साहब, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ यानी नून लीग का जो ताल्लुक है, और खासतौर पर अगर हम पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान की बात का वेटेज तो होगा नून लीग के पास या नहीं? जी जी, बगैर इलेक्शन के चौथी बार जो है मियाँ साहब को वजीर आजम बनाने का फैसला कर ले, मौलाना उसकी तायीद कर देंगे तो बात ही खत्म करे। कौम का पैसा क्यों जाया करते हैं आप? ऐसे इतना लोगों को तकलीफ होगी, जो है मसले मसाइल होंगे, तो ये नून लीग मौलाना फजलुर रहमान ये तय है कि वो इलेक्शन को डिले चाहते हैं। अब उसमें नून लीग फ्रंट पे आगे उस तरह ना कहे तो वो दूसरी बात है, लेकिन मौलाना की बात मानी जाएगी और ये इलेक्शन आगे जाएंगे। जी नवीद साहब आपको भी यही लगता है? अब ये मुझे तो पूछ लेने दें, दुआ चलें कमेंट कर लें, जान से मुझे पूछ लेने दें। मैं आती हूँ नवीद साहब। वो एक लेके आ रहे, वो तुर्किया से कुछ लेके आना था, गायब हो गए ये सख्त जान समेत। वो आपके लिए लाए हैं। अभी मैं लाहौर हूँ, इस्लामाबाद अभी पता चल जाएगा। क्या चीजें बताएं तो सही अभी क्या चीजें नहीं, यही तो देखे ना, यही तो कहानी है। लेके आओ, ये राज की बातें हैं जो राज में रहने दे। चले, हमने सख्त जान से नरम जान मंगवाई है, आप बोलें। नहीं, मुझे लगा आमिर साहब आपके पास कोई चुड़ैल हो गई और आपकी चुड़ैल और सख्त जान का कोई कंपटीशन हो। तौबा मैंने 3 दफा कह दिया तौबा। आमिर साहब के पास चुड़ैल नहीं है, आमिर साहब के पास हूरे हैं। अच्छा, चले फिर मामला बहुत आगे का है, मैं इसलिए नवीद साहब की तरफ जाऊंगी। नवीद साहब वो मौलाना तारिक जमील के हवाले कर दें बस, काफी है, वो पहले ही बेच चुका है। जी नवीद साहब लेकिन दुआ, मेरे ख्याल में इलेक्शन जैसे हाफिज साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन जो है वो नून लीग को भी पता है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता है कि इलेक्शन इस वक्त इलेक्शन उनके हक में नहीं है। जो गैलप के सर्वे आया है वो हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने भी अपने भी सर्वे करवाए होंगे, अपना भी उन्होंने जो है अपने हलकों में जाके अपने वोट बैंक को भी देखा होगा कि जो कुछ इन्होंने 15 महीनों में पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया, तो इस कारकर्दगी के साथ इलेक्शन तो वो नहीं लड़ सकते। ठीक, अच्छा, वो बात वही है, अब वो इलेक्शन की बजाय वो सिलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, और सिलेक्शन में जब से घोड़े बदले गए हैं तब से मौलाना साहब के तेवर भी बदल गए हैं। मौलाना साहब के गवर्नर साहब केपी में बैठे हैं और वो जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है, केपी के लोगों के सामने है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि केपी में जो मौलाना साहब जहां से वोट लेते हैं, जहां जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां जिसकी बेसिस पे वो पार्लियामान में आते हैं, वहां पे भी जो इंडिपेंडेंट सर्वे भी करवाए गए हैं। इवन एएनपी के लोगों ने यह कहा है कि जब तक
बल्ले का निशान जो है वो बैलेट के ऊपर होगा तो किसी और का चांस नहीं बनता। तो मौलाना साहब अब मेरे ख्याल में वो सिलेक्शन की तरफ ज्यादा है इलेक्शन की बजाय। और यही देख लें जब से जैसे मैंने कहा कि जब से घोड़े बदले हैं तो मौलाना साहब के तेवर भी बदले हैं जी जी, और पीपल्स पार्टी के तेवर भी बदले हैं। आप ये देख लें कि मौलाना साहब ने ये कहा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने जब कहा कि बलूचिस्तान में और केपी में जो है वो सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकता, उस पे कुंडी साहब ने उनसे पूछा कि जी आप ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो कहा गया है कि मुल्क को पहले स्टेबलाइज करना है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होना है। तो जो सिलेक्शन की तरफ देख रहे हैं वो उसी के साथ जाएंगे कि मुल्क स्टेबलाइज हो और फिर इलेक्शन हो। ठीक है आमिर साहब, फिर ये इलेक्शन सिलेक्शन का मामला है और मौलाना साहब चाहते हैं कि मामला सिलेक्शन की तरफ जाए। तो मौलाना साहब और नवीद साहब ने जो फैसला दे दिया है तो मैं तो उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि बल्ले का निशान तो मौजूद होगा और इलेक्शन भी होगा, और कब होगा वो जाहिर है 30 नवंबर को आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगी। उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर का आपने शॉर्ट सुनवाया अभी स्टार्ट में। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा आइन का आर्टिकल 254 इसीलिए है। आपकी तो मुलाकात भी हुई ना उनके साथ। जो जी आपकी मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई काम ना हो सके वक्त पे तो वो काम वक्त के बगैर अंजाम दिया जा सकता है। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने 27 सफ़े की एक बड़ी शोरा फाक फैसला भी लिखा, उसमें किसको सजा दी उन्होंने, मतलब बड़े बड़े लोग उन सबको उठा रहे थे। वो क्या थी, क्या कहानी थी, मतलब किसी ने बोला ही नहीं उसके ऊपर, फैसले पे तबसरे नहीं करते भाई क्या फैसला दिया है। 27 सवाल आपने लिखे और इतनी बड़ी बहादुरी बन रही थी कि जनाब आइन दस्तक दे रहा है और 14 मई, वो फिर क्यों नहीं याद रही। ये मैं और आप ही क्यों लड़ेंगे आपस में। ये जिन्होंने फैसले करने थे, जिन्होंने सुओ मोटो लिए थे और वो एक ट्रांसफर के ऊपर लिए थे, ना वो ट्रांसफर करा सके ना वो सुओ मोटो के ऊपर फैसले के अंदर कोई जान डाल सके। तो ये सख्त जान की जिम्मेदारी है, या तो वो कर ले फिर फैसले। मेरा ख्याल है कि अभी टाइम हमारे पास है, हम गपशप इसमें बहस करेंगे। इलेक्शन तो हो जाने हैं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जो सिलेक्शन की बात है, जाहिर है वो डिमांड होती है कि 2017 और 18 वाली गेम डाल के जो सिलेक्शन हुई थी वो सबको काबिल कबूल थी। उस वक्त अगर नवाज शरीफ जेल में थे और इमरान खान बाहर थे तो वो काबिल कबूल और बाइज्जत इलेक्शन थे, चूंकि इवन लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी इमरान खान साहब को। आज अगर इमरान खान अंदर हैं तो जाहिर है पूरी जमहूरियत, तूफान, सिलेक्शन, सख्त जान सारे अंदर आ गए कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क में। मौलाना फजलुर रहमान नब्ज़ें चेक करते फिर रहे हैं, सख्त जान को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी धड़कन उनकी अभी उनकी धड़कन तेज है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। अभी उन्हें थोड़ी सी एक आधी गोली दी जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, वो भी इलेक्शन पे ही आएंगे।